नमस्ते दोस्तों, आज कम्युनिटी टैब में जो है मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आज किस विषय पर जो है वीडियो बनाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या ये बढ़े हुए भाव में भी जो है गोल्ड खरीदना सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग जो है इसी विषय पे जो है रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि गोल्ड के जो प्राइजेस है वो किसी भी एक फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करते हैं। और अभी जो है देखा जाए तो कोविड की शुरुआत भी फिर से हो चुकी है, ये आप लोग जो है मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम लोग सारी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आगे जो है क्या हो सकता है या फिर क्या संभावनाएं है जिससे कि गोल्ड के प्राइस जो है वो बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जेलेंस्की जो है अमेरिका गए हैं। जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, और जो अमेरिका है वो जो है जेलेंस्की को फुल सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो लड़ाई पिछले 10 महीने से चल रही है वो जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है जो दुनिया में चल रही है। इसी लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में जो है संकट, आर्थिक संकट जो है आने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जेलेंस्की जो है अमेरिका जब गए तो जेलेंस्की को जो है 1.8 मिलियन डॉलर की जो है मदद करने का जो है अमेरिका ने वादा किया है। इसी के साथ साथ जो है पैट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई देश किसी देश के ऊपर जो है मिसाइल दागता है तो पैट्रियट नाम का जो है अमेरिका का जो है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका ने यूक्रेन को देने की जो है बात की है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो थोड़े से शांत बैठे हुए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा और अग्रेशन जो है दिखाने का इसकी वजह से मौका मिल गया। अब उन्होंने ये कह दिया है कि हम लोग जो है हमारी सेना 10 लाख से बढ़ाकर जो है 15 लाख कर देंगे यूक्रेन के खिलाफ। इसी के साथ साथ हम लोग जो है 2 नेवल बेसेस जो है वो यूक्रेन में स्थापित करेंगे, जो कब्जा हम लोगों ने यूक्रेन में कब्जाया हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये अगर देखें हम लोग तो यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है ये खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। और यूक्रेन और रशिया की अगर वॉर खत्म नहीं होगी, एक छोटा सा भी देश क्यों ना हो, वहां पे अगर कोई छोटा मोटा क्राइसिस होता है, जैसे यूक्रेन के बारे में हम लोग जो है फरवरी महीने से पहले कितने ही लोग जानते होंगे यूक्रेन क्या चीज है, लेकिन उस देश की वजह से जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है गेहूं की सप्लाई थोड़ी सी कम हुई, उसी के साथ साथ में ऑयल के प्राइसेस बढ़े। तो ये सारी चीजें जो है एक चीजों के ऊपर फैक्टर करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कि ये भी बात हम लोगों को सुनने में आई थी कि फिनलैंड और स्वीडन जो है जो रशिया के बॉर्डर के साथ में जो है अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वो लोग भी जो है नाटो कंट्रीज में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए जो है एक स्पेशल यूनिट्स का जो है गठन करने की जो है तैयारी जो है रशिया कर रहा है, ऐसा जो है व्लादिमीर पुतिन का कहना है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक और वार जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ साथ ग्रीस जो है, ग्रीस के पास S-300 जो है मिसाइल है। S-300 मिसाइल जो है रशिया की है, लेकिन ग्रीस के पास जो है वो थोड़ी बहुत मिसाइल थी, तो वो जो मिसाइल्स है वो जो है यूक्रेन को देने की बात कर रहा है, अगर उसके बदले में उसको पैट्रियट जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है मिल जाए तो इसकी वजह से ग्रीस के ऊपर भी जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे जानकारों का ये भी मानना था शुरू में, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि ये जो लड़ाई है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है अपना रुख कर ले, और इसके जो है चांसेस हम लोगों को दिख भी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को नहीं लगता था कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर जो है वार छेड़ देगा, लेकिन उसने छेड़ी। अब छेड़ी तो छेड़ी, 10 महीने से लड़ाई चल रही है, इसी के साथ साथ आगे भी जो है लड़ाई जारी रह सकती है। तो इसकी वजह से दोस्तों हम लोगों को जो है दुनिया में अनस्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है, और जब भी दुनिया अनस्टेबल होती है तो दुनिया के शेयर मार्केट गिरते हैं, और शेयर मार्केट अगर गिरते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस जो है ऊपर जाते हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन फैक्टर्स की वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से ऊपर ही जाने वाले हैं। और जिन लोगों का ये सवाल है कि जो गोल्ड है अभी बाई करने के लिए सही है कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड हमेशा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जो है बाई करके रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है जिनका नाम है शशिकांता दास जी, उन्होंने ये कहा है कि अगला जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती है उनकी वजह से जो है अगला इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो कॉइन्स है इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का एक सपोर्ट नहीं है। जैसे डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर जो है यूएस की इकोनॉमी से चलता है, इवन टू बी वर्ल्ड की भी इकोनॉमी से जो है डॉलर चलता है। इसके अलावा रुपीज है, रुपीज जो है भारत की इकोनॉमी से चलता है। उसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड की खुद की एक वैल्यू है, लेकिन इसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए दोस्तों मेन चीज ये हम लोगों को देखनी है कि हम लोगों को कभी ना कभी, आज नहीं तो कल जो है गोल्ड ही बचाएगा। गोल्ड के अलावा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
कि अगर कोई दुनिया में बहुत भारी संकट आ जाए तो गोल्ड के अलावा हम लोगों को कोई बचा सकता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्च महीने में जो है हम लोगों का फरवरी या मार्च महीने में हम लोगों का बजट आ जाएगा, और बजट में ये हो सकता है कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सरकार जो है बढ़ा दे। उसका कारण ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो आयात है यानी कि जो इंपोर्ट है उसमें जो है कमी लाई जा सके, जो गैर जरूरी चीजें हैं उसमें। तो इसके लिए क्या होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है गोल्ड के ऊपर वो बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गोल्ड के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये भी एक चीज हो सकती है कि जिसकी वजह से गोल्ड जो है आगे चल के महंगा हो सकता है। और इस एक पॉइंट की वजह से देखिए दोस्तों क्या हो सकता है कि आपने जैसा कि पिछले मतलब ये जो चालू साल है इसमें देखा होगा 2022 में कि अप्रैल महीने में मार्च महीने में गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चले गए थे। यही ऑल टाइम हाई हम लोगों को इस मार्च और अप्रैल के महीने में देख सकता है, क्योंकि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो हर तरह के फैक्टर पे जो है डिपेंड करते हैं। अभी जो है हमारे देश की बेरोजगारी दर जो है 10% से ज्यादा चली गई है। अब ये जो 10% से ज्यादा अगर हम लोगों के देश की जो है बेरोजगारी दर चली गई है तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो उतने ही है, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो तो बढ़नी ही बढ़नी है, और लोगों के पास जो है पैसा कम है। तो जो पैसा कम है तो उसके लिए जो है चीजें महंगी होगी। तो इसके लिए जो है दोस्तों बेरोजगारी दर भी जो है हमारे को बहुत इफेक्ट कर सकती है। और ये जो डेटा है ये CMI करके जो एक प्राइवेट जो डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर जो सर्विस कराती है उन कंपनी का डेटा है, और इनके मुताबिक जब कोविड हमारे देश में था उस वक्त भी जो है बेरोजगारी दर इतनी ऊंचाई पर नहीं थी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2023 में आर्थिक मंदी हमारे देश में नहीं आएगी, भले ही पूरे दुनिया में आ जाएगी, तो उनके लिए एक चीज ये समझने वाली है कि बेरोजगारी दर जो है अभी 10% है। और जो लोग अभी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं वो लोग ये जान ले कि अभी बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आर्थिक मंदी आएगी और हमारे ऊपर थोड़ा ना सही थोड़ा तो जो है इसका जो है इफेक्ट होने ही वाला है। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को बार बार गोल्ड बाई करने की जो है सलाह देता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना में जो है कोविड अपना आक्रामक रूप दिखाने के लिए अग्रसर हो रहा है। चाइना में जो है ओमिक्रॉन वायरस है उसका जो म्यूटेंट है B7 वो जो है बहुत तेजी से जो है पैर पसार रहा है। हो सकता है इसकी वजह से चाइना की जो है 60% पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, और इसकी वजह से रोज की 5000 मौतें जो है चाइना में हम लोगों को देखने के लिए मिले। लेकिन चाइना में क्या होता है, चाइना कभी भी अपना डेटा जो है वो दुनिया के साथ में शेयर नहीं करता या जनता के साथ में शेयर नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी भी एक खतरा हमेशा जो है हम लोगों के ऊपर मंडराते रहता है कि उसका जो है बार बार म्यूटेंट बन सकता है, यानी कि वो चीज अगर फैलती रही तो जो वायरस है वो अपना एक म्यूटेंट बना लेगा। हम लोगों को जिस चीज के लिए जो है वैक्सीनेशन किया हुआ है हम लोगों का, उस वैक्सीनेशन का जो है कोई भी असर हम लोगों के ऊपर ना हो। तो बहुत सारे न्यूज या मीडिया पार्टनर्स जो है आप लोगों को बता रहे होंगे कि देखिए हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है और हमारे यहाँ पे जो है उतना खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमारे यहाँ शुरू में जो कोविड आया था उसके पहले भी ये मीडिया पार्टनर्स या मीडिया चैनल्स जो है यही बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, कोविड सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ये आप लोग अच्छे से जानते ही है। तो इसलिए दोस्तों अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, थोड़ा सा जो है सतर्क होके रहिए। अब दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा कि कोविड जो है चाइना में फैलेगा तो दुनिया भर की जो है इकोनॉमीज जो है वो अपने ऊपर जो अपने देशों में जो है लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि इसका कारण ये हो सकता है कि दुनिया भर के जो देश है वहां पे भी इम्यूनिटी सेम तरीके से बूस्ट हुई हो, इसका तो कोई मतलब चांस नहीं है, और म्यूटेशन का खतरा बना हुआ है। तो हो सकता है ये जो कोविड है जो अभी चाइना में B7 जो रूप दिख रहा है वो और म्यूटेंट होके कुछ घातक रूप ले ले, तो आगे चल के जो है दोस्तों दुनिया बहुत अस्थिर है। इसकी वजह से आपको जब भी मौका मिले आप जो है धीरे धीरे करके गोल्ड बाई कीजिए। गोल्ड बाई करने के लिए कोई भी अच्छा या बुरा समय नहीं होता है, गोल्ड गोल्ड होता है। गोल्ड आज नहीं तो कल जो है आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि छोटा सा सही उसमें जो है इन्वेस्टमेंट आप लोग करके रखिए, और हो सकता है आने वाले समय में इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है जैसे बढ़ती हुई जो है बेरोजगारी है, उसके बाद में आर्थिक मंदी आने की संभावना है, उसके बाद में जो है लॉकडाउन की संभावनाएं हैं, इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना जो है तय लग रहे हैं। और जो मेरा अनुमान है वो ये कहता है कि मार्च या अप्रैल महीने में गोल्ड के प्राइसेस मेरे को जो है 56,000 रुपीज जो है फिजिकल में दिखते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।